जी, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर 2013 का ये क्वेश्चन है जो कि इसकी एक्सरसाइज 1.3 से लिया गया है। इस तरह से कि हमें दो मैट्रिसेस जो हैं वो गिवन है और हमसे ये कहा जा रहा है कि आप इनका सम फाइंड करें। एक दफ़ा हमने a प्लस बी फाइंड करना और एक दफ़ा b प्लस ए। लेकिन क्या सम हम किसी भी दो मैट्रिसेस का फाइंड कर लेते हैं, ये सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन जो कि हमें माइंड में आता है। तो हम सबसे पहले ये बात देखेंगे कि हमारे जो गिवन मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर क्या है। यानी इसमें हमने देखा कि इसमें 3 रोज हैं ए मैट्रिक्स में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 3 रोज, ठीक है। और अब हम कॉलम्स की अगर तादाद देखें तो 1 2 एंड 3, इसका मतलब 3 कॉलम्स भी हैं इसमें। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर तो हमें पता चल गया इस मैट्रिक्स का। अब दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी देखते हैं क्या है जी। 1 2 एंड 3, इसमें 3 रोज है, इसका मतलब है कि रोज की तादाद एक जैसी है, ठीक है। अब हम कॉलम्स देखते हैं कि कॉलम भी एक जैसे 1 2 एंड 3, जी बिल्कुल कॉलम्स भी एक जैसे हैं। अब यानी ये कंफर्म हमने करना होता है कि ये ऐड भी हो सकते हैं या नहीं। तो ये हमने कंफर्मेशन की यहाँ पर कि ये हमारे पास जो है वो ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंफर्मेशन फॉर एडिशन। अब दोनों एक एक दूसरे यानी ए को बी में ऐड किया जा सकता है और बी को ए में ऐड किया जा सकता है, ये तो हमने अभी पहले चेक कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि क्या आया कि ये हमारे पास जो है यानी किस तरह से इन्हें ऐड कैसे किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम a प्लस बी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें पहले a मैट्रिक्स लिखना होगा जो कि यहाँ पर है। तो मैं इसी को एज इट इज यहाँ से कॉपी करता हूँ और यानी हम एक a की जगह a मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस का सिंबल है तो हम यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाएंगे। फिर इसके बाद बी मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ये हमारे पास ये बी मैट्रिक्स भी आ गया। अब हम इनका जो सम करेंगे वो कैसे करेंगे, ये बात समझने वाली है। देखें, इसमें ऐसा नहीं करना कि टू को आप वन में ऐड कर लो अपनी मर्जी से, यानी किसी भी एलिमेंट को किसी में ऐड करने के हम ऐड ही तो कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो मैट्रिक्स होगा वो ऐड किया जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एंट्री के साथ, ठीक है। यानी इस मैट्रिक्स की जो पहली एंट्रीज हैं, तो इस तरह से जो हमारे पास इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर इसका एक चले यहाँ से कॉपी करके इस मैट्रिक्स को मैं एम्प्टी बना लेता हूँ ताकि इनकी एंट्रीज जो है वो मैं यहाँ पर लिख सकूँ, ठीक है। ये अभी इसमें एंट्री लिखी हुई, इनको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ कि हमारे पास सिंपल जो है ना यहाँ पर ये एंट्रीज होनी चाहिए जो कि अब यहाँ पे हम फाइनल लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जैसे मैंने कहा 1+1, तो हम लिखेंगे यहाँ 1+1, ठीक है। और इसी तरह यानी 1+1 क्या जवाब आया जी, हमारे पास 2 आ जाता है। तो इधर हम 2 भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिख दें जी, 2 लिख दें। इसी तरह अब हमारे पास अगर दूसरा एलिमेंट देखें तो ये 2 है, यहाँ पे -1 है, तो हम लिखेंगे 2 2-1, 2-1 जो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर 2 में से 1 माइनस कर लें, 1 के इक्वल होगा। तो मैं इधर इसका जवाब लिख देता हूँ 1। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास -3 और सॉरी +3 और ये हमारे पास +1 है और हम इनका क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, ये बात याद रहे। तो हम लिखेंगे 3 और 1, 3+1, 3+1 क्या बनेगा जी, 4 बनेगा। तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। यानी देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज ऐड हुई तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह लिखा। सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्रीज आपस में ऐड हुई तो उनका जवाब मैंने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में लिखा। इस तरह से जिस कॉलम और रो की एंट्री को आप ऐड करें उसी रो और कॉलम में आपने उसको लिखना होगा। इसी तरह अगर आपके पास 2 है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, इत्तेफाक की बात है दोनों एंट्रीज एक जैसी, तो 2+2, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 4, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। इसी तरह 3, ये हमारे पास 3 आ रहा है और ये हमारे पास -2 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 3 प्लस -2। अब ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके हमारे पास बन जाएगा जी माइनस, हम लिखेंगे 3-2, और 3-2 जो है वो किसके इक्वल होता है, 3 में से अगर 2 माइनस कर लें 1 आता है, तो हम यहाँ पर सिंपल क्या लिखेंगे जी, 1 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 1 और यहाँ पे आ रहा है 2, तो हम 1+2 क्या बनेगा जी, 1+2 3, इधर हम 3 लिख देंगे। इसी तरह 1+3 क्या बनेगा जी 4, वो लिख देंगे। इस तरह -1+1, -1 में +1 अगर ऐड किए जाए तो माइनस और +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ये एडिटिव इन्वर्सिस हैं तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आ जाएगी। और इसी तरह अगर 0 और 3 को ऐड किया जाए तो 0+3
3 आ जाता है। तो आपने ये देखा कि जब हमारे पास इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड करते हैं तो जो आंसर में मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर अगर आप देखो तो इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, यानी वो ऑर्डर जो कि इन दोनों मैट्रिसेस का था वही इसका भी ऑर्डर बना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमने यहाँ से समझी। इसी तरह अब हम ये कहते हैं कि चलें फर्ज करें हमारे पास जब हमने बी प्लस ए फाइंड करना हो तो बी प्लस ए कैसे फाइंड किया जा सकता है। यहाँ पर हम सबसे पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि यहाँ से चलें इसे कॉपी करते हैं, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसको हम यहाँ पर एंटर करते हैं, ये बी मैट्रिक्स आ गया। फिर उसके बाद प्लस लिखा हुआ जी, प्लस का सिंबल आएगा और अब ए मैट्रिक्स लिखेंगे हम। ए मैट्रिक्स इस तरह से है आपके पास, यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्रॉपर कॉपी करते हैं, यह है जी, इसे हम यहाँ पर ले आएंगे, ये ए मैट्रिक्स आ गया। अब आप इन दोनों का जो सम होगा वो लिखेंगे। तो सम सम के लिए मैं यहाँ पे एक एम्प्टी मैट्रिक्स बनाता हूँ। सबसे पहले ये हम लिखेंगे और अभी इसको मैं एम्प्टी बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें स्पेस चाहिए जी ताकि एंट्रीज हम एंटर कर सकें। तो ये जी इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो उनका जवाब हम इधर लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास क्या सम बनता है अगर आप देखें तो 1 प्लस 1 यानी 2, ठीक है, माइनस 1 और 2 क्या बना, -1 प्लस 2, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे -1 प्लस 2, तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ जाता है, तो हम सिंपल यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसी तरह अगर आप देखें तो 1 प्लस 3 4 आ जाएगा, इसी तरह 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, ठीक है। इस -2 प्लस 3 3 प्लस -2, इस तरह से अगर हम देखें तो ये 1 आ जाता है, यानी 3 में से 2 निकाल दें 1 बचता। इसी तरह चलें इसको मैं नीट करके लिखता हूँ जी, यहाँ पे ये 4 आ रहा था, ये 1 आ गया था यहाँ तक, फिर ये 2 और ये 1, 2 प्लस 1 क्या बना 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे। इसी तरह 3 प्लस 1 क्या बना 4, ठीक है। यानी अगर आप इस तरह से कोई बंदा लिखता है 3 प्लस 0 तो 3, अब इसका जवाब चूंकि उसने 3 और 0 को ऐड किया तो इस जगह पे लिखेंगे, यानी थर्ड और थर्ड कॉलम में। इस तरह 1 प्लस -1, यहाँ पे 1 में से 1 में जब प्लस -1 करेंगे तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, हम इसे लिखेंगे 1 -1, जो कि फिर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 -1 कैंसिल, तो हमारा जवाब 0 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 0। अब आप देखें इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों का ऑर्डर सेम है, यहाँ पे भी 2 यहाँ भी 2, यहाँ 1 1 0, यहाँ भी 1 1 0, 4 3 3 4 4, तो सारे तमाम एंट्रीज भी सेम है। इसका मतलब ये दोनों सूरतों में यानी a प्लस बी आप करें या b प्लस ए करें मैट्रिसेस में आपका जवाब भी एक तो एक जैसा आता है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में सम में होल्ड करती है। दूसरी बात हमने समझी कि कैसे दो मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है।